नमस्कार प्यारे साथियों, श्री कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी 2025 17 अगस्त को 2 शिफ्टों के अंदर कंडक्ट हुई थी, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन सी पारी का पेपर कठिन था, कितनी कट ऑफ होगी उनकी, कौन से पर्सन होंगे डिलीट और दोनों प्रश्न पत्रों का स्तर कैसा था, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। और जो 2021 का जो पटवारी का पेपर था उसके बारे में और 2025 का जो पटवारी का पेपर है उसके बारे में, दोनों के बारे में सिमिलरिटी का पता लगाएंगे कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। और जो अन्य हमारे पास में स्टूडेंट के डाटा आए हैं और हमारी टीम ने जो एनालाइज किया है उससे भी पता लगाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है अधिकतम। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले कौन सी पारी का पेपर कठिन था। देखो 17 अगस्त को दो शिफ्ट के अंदर ये पटवारी का पेपर कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट जो 9 बजे से सुबह 12 बजे तक पेपर था और दूसरी शिफ्ट का पेपर जो 3 बजे से 6 बजे के बीच में कंडक्ट था। तो बच्चों से जो डाटा मिला है उससे पता लगा है और हमने भी क्वेश्चन पेपर देखा था फर्स्ट और सेकंड के, उनका भी एनालाइज भी करवाया था, पेपर सॉल्यूशन भी करवाया था। उससे पता लगा कि शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था वो शिफ्ट 2 की बजाय थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी था। मैं ये नहीं कह रहा कि शिफ्ट 2 का पेपर हार्ड था, शिफ्ट 2 का पेपर भी इजी था, लेकिन शिफ्ट फर्स्ट की बजाय शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा, शिफ्ट 2 की बजाय शिफ्ट फर्स्ट का पेपर थोड़ा इजी था। क्या इस पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कट ऑफ के बारे में, और इसकी बात आगे करेंगे। कट ऑफ के बारे में पूरा एनालाइज डाटा दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से पर्सन होंगे डिलीट। देखो शिफ्ट नंबर जो फर्स्ट थी उसके अंदर एक क्वेश्चन था अजयराज वाला। कौन सा अजयराज वाला, कौन सी झील का निर्माण करवाया था, वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। उसके अंदर ऑप्शन में नहीं था अजयराज। ठीक है, और शिफ्ट 2 के अंदर कौन सा, जो औरंगजेब वाला पर्सन था, औरंगजेब 1707 में मृत्यु हुई थी तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे थे आपको, एक तो बहादुर शाह फर्स्ट और एक मोहम्मद मुजुम। ठीक है, ये दोनों पर्सन डिलीट होने के पूरे चांस है। बात करेंगे इनके लेवल की, तो बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, 2021 का जो पटवारी पेपर और 2025 का जो पटवारी पेपर है उनकी वैकेंसी के बारे में और लेवल के बारे में बात करेंगे। देखो 2021 का जो पेपर था पटवारी का, उसमें कितनी वैकेंसी थी, टोटल 5600 प्लस वैकेंसी थी, और 2025 का जो पेपर है उसमें 3705 वैकेंसी है। और लेवल क्या था, जो 2021 का पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, पेपर 2021 वाला पटवारी का, और 2025 का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे, आगे बात करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, देखो नॉन टीएसपी मेल के लिए और टीएसपी मेल के लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। जो अलग अलग कैटेगरी है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले जनरल और ओबीसी नॉन टीएसपी मेल के लिए 235 से 240 रहने के पूरे चांस है, और दो जिनके नंबर्स 240 से अबव है वो सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या मेरिट रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, 225 से 230 नॉन टीएसपी के लिए। ठीक है, और 80 एसटी के लिए 210 से 215 रहेगी ये मेरिट। बात करते हैं टीएसपी मेल के लिए, जनरल के लिए 210 से 215 मेरिट रहने, ये कट ऑफ रहने वाली है, और 80 के लिए 200 से 205 कट ऑफ रहने वाली है, और एसटी के लिए 160 से 165 मेरिट रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं विद्यार्थियों ने क्या गलती की है। देखो गलती किसी ने नहीं की है, विद्यार्थियों ने गलती ये की है कि वो थोड़े डीप चले गए, पेपर आ गया थोड़ा इजी, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, इजी क्वेश्चन कर पाए थे। तो विद्यार्थियों ने, पढ़ने वाला विद्यार्थी क्वेश्चन को कर आया था। ठीक है, लेकिन गलती
क्या हुई है इसके अंदर, गलती क्या हुई है, विद्यार्थियों ने क्या गलती की है, नुकसान किसको हुआ है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है, जो मिड रेट बच्चे थे उनको नुकसान फायदा हुआ है इस चीज का। ठीक है, कैसे हुआ फायदा, क्योंकि मिड रेट जो बच्चा था वो इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाया, और जो इंटेलिजेंट बच्चा था वो भी इन क्वेश्चनों को हल कर पाया। तो मेरिट इससे क्या होगा, मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन का इसके अंदर ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, शिफ्ट फर्स्ट वालों को 1-2 नंबर मैक्सिमम 1-2 नंबर का फायदा हो सकता है बात करें, नहीं तो कोई इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1-2 नंबर बढ़ने वाले हैं शिफ्ट फर्स्ट वालों के। ठीक है, बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आगे की तैयारी के बारे में। आगे की तैयारी कैसे रखें, किस प्रकार के नोट्स चाहिए, अब जो आरपीसी है ये किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी टीम ने मेहनत करके लगभग कम से कम 36,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं। राजस्थान जीके के लिए जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है ये रजत सर पढ़ाएंगे आपको, और कल्चर और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है ये पढ़ाएंगे गिरधारी जी सर। तो 6,000 क्वेश्चंस होंगे, वो एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर होंगे। ठीक है, उनका अभी लगातार क्लासें चल रही है, तो जल्दी जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और रीजनिंग के 5,000 क्वेश्चन है ये पवन सर करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स के जो क्वेश्चन है 4,000 क्वेश्चंस ये महेंद्र सर आपको कराएंगे, मैं स्वयं कराऊंगा आपको। ये 4,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, हिंदी के जो पुष्पेंद्र जी सर है 4,500 क्वेश्चनों की पैटर्न वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, उनकी क्लास होगी कल से, क्लास स्टार्ट है हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए गोपाल सर बताएंगे 4,500 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के लिए 4,500 क्वेश्चन होंगे। इंडिया जीके के लिए मदन सर आपको पढ़ाएंगे, 6,000 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बात करते हैं साइंस। साइंस के लिए मैम 3,000 क्वेश्चंस करवाएगी, और करंट के लिए अप्रोक्स 3,000 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर 36,000 जो टॉप एमसीक्यूज है बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, और किस प्रकार से आरपीएससी ने जो अब की बार जो पैटर्न फॉलो किया है उसके हिसाब से हमारी टीम ने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो रेगुलर कल से स्टार्ट होगी इनकी क्लासें। धन्यवाद, और तैयारी बेहतर रखें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।